आपके बारे में जब हमने पढ़ाई की, जब आपके लिए रिसर्च की मैंने, मुझे पता चला कि जो आपका जन्म है वो कैलिफोर्निया में हुआ था। ये बात सच है या गलत है? ये बात सच है, मेरा जो जन्म है वो एलए में हुआ, लेकिन मेरी दादी माँ हमेशा यहाँ पे बीमार रहती थी, जिसके चलते मेरे पापा और मेरे मामा को एलए से आना पड़ा और फिर मैं यहीं पे बस गया। लेकिन हाँ, भले मैं इंडिया में हूँ, लेकिन ज्यादा करके मैं सिर्फ कश्मीर में ही रहता हूँ। इंडिया में रहना इतना पसंद नहीं है मेरे को। आपको इंडिया पसंद नहीं है? क्योंकि वो बहुत ही गर्म देश है और मैं ठंडी ठंडी वादियों में पला बड़ा। अगर आप किसी पेंगुइन को कहोगे कि वो किसी ये रहे, क्या कहे वो, डेजर्ट में रहे, तो क्या पेंगुइन वहां पे रह सकता है? वो सिर्फ बर्फीली वादियों में रह सकता है। तो मैं एक पेंगुइन हूँ जो सिर्फ ठंडे इलाके में रहना पसंद करता हूँ, जिसके चलते मैंने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लात मार के ठुकरा दिए, लात मार के। आपने लात मार के ठुकरा दिए, पर इसके पीछे वजह क्या है? कभी लगता नहीं है कि शायद अगर आप बॉलीवुड की फिल्में करेंगे, उसके बाद जो आपकी फैन फॉलोइंग है, जो लोग आपको चाहते हैं, उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी? वेल डार्लिंग, मेरे लिए फैंस उतने मायने नहीं रखते हैं। मेरे लिए मायने रखते हैं लिमिटेड लोग। मेरे वीडियो जो है वो नीता अंबानी देखती हैं। मेरे जो वीडियोस है वो बजाज, गोदरेज, बाटा, खंबाटा, मित्तल ये सब देखते हैं। तो मेरे लिए साउथ बॉम्बे के लोग देखेंगे तो ज्यादा मायने रखते हैं, बांद्रा में लोग देखेंगे तो मायने रखते हैं, लेकिन मलाज, बोरीवली, कांदीवली इतना मायने नहीं रखता है। तो मेरे लिए खास लोग मायने रखते हैं, मास नहीं। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट हिंदुस्तान की जनता तो एक ही आपसे प्यार करती है। एक बात बताइए, फिलहाल आप बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आपका रोस्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम मैं लूंगा ट्रिगर्ड इंसान। अगर आपको पता है कि वो आपके बारे में रोस्ट कर रहे हैं, आपने भी उनको आज सुबह रिप्लाई किया, क्या बोलना चाहते हो उनको अगर वो देख रहे हैं इस वक्त हमें? तो वेल, ट्रिगर्ड इंसान जो है वो बहुत बड़े रोस्टर है और मुझे उनका रोस्टिंग स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने मजाक मजाक में उन्हें कहा कि ट्रिगर्ड इंसान आप बहुत हॉट हो। तो विराट कोहली ने तो मुझे बच्चा दे दिया है, लेकिन अब मैं आपसे इड़वा चाहता हूँ, यानी मैं ट्रिपल इंसान चाहता हूँ। तो वो बहुत हंस पड़े और उन्हें 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब के अभी वो शहनशाह हैं और मेरे लिए रोस्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है, बहुत फक्र की बात है। फक्र की बात है आपके लिए, क्या बात है। बट ऐसे पहली बार जब हमने रोज देखा, अगर एक इंसान का इंसल्ट होता है तो उसको गुस्सा आता है। आपको वीडियो देख के गुस्सा नहीं आया कि यार मेरा इंसल्ट क्यों कर रहा है ये इंसान? अगर मेरा रोस्ट करने से लोगों को चाय के साथ टोस्ट खाना नसीब होता है तो मैं क्यों बुरा मानूं? मैं चाहता हूं कि लोग मेरा रोस्ट करके पैसे कमाएं और ये सब रोस्ट देखकर मेरे चेहरे पे हंसी आती है। इनफैक्ट जो मेरा रोस्ट करता है उसको मैं करोड़ों रुपए खर्च करके कश्मीर में मेरे पैसों से होस्ट करना चाहूंगा। क्या बात है। और रोस्टर्स की बात की जाए तो कैरी मिनाटी भी शायद आपको एक बार रोस्ट कर चुके हैं, क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में? कैरी मिनाटी जी ने मुझे 5 बार रोस्ट किया है और मैं इंडिया में ऐसे पहला बंदा हूं जिसको 5 बार कैरी मिनाटी जी ने रोस्ट किया है और अभी तो वो अमिताभ बच्चन के साथ आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और कैरी मिनाटी ने जिंदगी में जो हासिल किया है उसके लिए वो बहुत ज्यादा डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक टैलेंटेड इंसान है। और धीरू मोंचाक ने भी मुझे रोस्ट किया है और धीरू मोंचाक बहुत अच्छे डांसर है, मुझे उसके डांसिंग स्टेप्स बहुत पसंद है और मैं उनको धीरू मोंचाक देसी बॉय कहता हूँ और फिलहाल वो मेरे सपनों के राजकुमार है। तो उनको भी मैंने कश्मीर में इन्वाइट किया है। कमाल की बात है। दीपक जी, हमें इस वक्त वायरल बॉलीवुड पर 3 अलग प्लेटफॉर्म पे लोग लाइव देख रहे हैं, लोग आपको हाय कह रहे हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको एक बार हाय हेलो कर लीजिए आप। बहुत हमसे रिक्वेस्ट आ रही है कि बात करो, उनको हेलो बोलने बोलो, प्लीज बोल दीजिए उनको। जितने भी मेरे मुरीद हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, वो सबको मैं हाय तो नहीं लेकिन पप्पी देना चाहूंगा, फ्लाइंग किस, क्योंकि अब कोरोना है। तो लव यू फैंस, दीपक फ्रॉम कश्मीर। माँ मुझे टाटा कर चो, मुझे टाटा कर चो माँ। दीपक जी, एक फैन का सवाल आया आपके लिए, वो पूछ रहे हैं हमें कि बोल रहे हैं कि भाई दीपक जी से पूछो कि कोरोना के इस माहौल में आजकल उनकी कमाई कहाँ से होती है? दीपक पनवार नाम है। क्या नाम है इनका? दीपक पनवार। अच्छा, दीपक पनवार, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा है ठोक के है मेरे पास है, क्योंकि यही मेरी औकात है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मुझे कुछ व्यूज देखकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनको मैं बोरी भर भर के बांटता हूँ, उनके मुंह पे वो बोरी मार के फेंकता हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरे पैसे के बोरी से जख्मी भी हो जाते हैं। तो मुझे कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी चाची लॉस एंजलिस में रहते हैं, डोंबिवली में नहीं। दीपक जी, यहाँ पर एक इंसान है, इनका नाम है ओमकार गोनागे। ये आपके बारे में गलत शब्द कह रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं, मैं बोल नहीं पाऊंगा वो सीधा वर्ड, पर मैं बोल सकता हूँ दूसरे तरीके से, वो आपको कह रहे हैं हुतिया। तो क्या बोलना चाहोगे? मैं गोनागे को कहना चाहूंगा लोना गे, इसका सरनेम है गोनागे, लेकिन मैं उसको कहना चाहूंगे लोना गे। अरे गे तू लेना, लोना गे कैसे लगा पूछ उसको, जो हुतिया बोल रहा है कैसे लगा? दिया ना बराबर, मारा ना तीर मैंने निशाने पे, अंदर तक।
नागेश जी, अगर आप देख रहे हैं सवाल का जवाब आपको मिल चुका है तो प्लीज कमेंट में बताइए। दीपक जी, फिलहाल आपके जो पुराने मित्र थे या फिर आपके पुराने दुश्मन हैं या फिर पुराने सोशल मीडिया कॉम्पिटिटर हैं, हिंदुस्तानी भाव जेल की हवा खा रहे हैं और 12वीं का जो एग्जाम था उसको प्रोटेस्ट कर रहे थे वो और जेल में पहुंच चुके हैं। आपको क्या कहना है इस बारे में? उसको मैं ये कहना चाहूंगा, 5वीं नापास है तू, 5वीं नापास, और तू 12वीं का प्रोटेस्ट कर रहा है और वो बिना मास्क पहन के। अरे पहले तू तेरा 5वीं का एग्जाम दे। एक्चुअली इसका जो बेटा जो है वो कंडक्टर बनना चाहता है बस परिवहन निगम में, तो हिंदुस्तानी भाव चाहता है कि उसको फ्री में ही सर्टिफिकेट मिल जाए ताकि इसका बेटा कंडक्टर हो जाए। और हिंदुस्तानी भाव का यूट्यूब गया, फेसबुक गया, हर एक चीज, अभी तो इज्जत भी की और थोड़ी देर में तो उसकी बीवी भी चली जाएगी मुझे लगता है। तो हिंदुस्तानी भाव जो है उसको पुलिस ने बहुत मारा है, तो मैं भी उसको मेरी तरफ से ये प्रसाद देना चाहूंगा। ये ले, लात मारूंगा तुझे, लात, क्योंकि ये बिना मास्क का घूम रहा है और ये कोरोना बढ़ा रहा है और ये 5वीं नापास लोगों का भला करने की सोच रहा है, इसलिए मैंने उसको मेरी तरफ से लात मारी है, क्योंकि यही इसकी औकात है। पर आपको लगता नहीं है कि वो जो काम करना चाह रहे थे 12वीं का एग्जाम, वो अच्छा, मतलब काम अच्छा था, तरीका गलत था? आपको लगता है ऐसा? डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन इस तरह से लोगों का गैदरिंग करने का क्या मतलब है? और वैसे भी वो बंद गाड़ी में गैराज में वीडियो बनाता था, पीछे बियर की बोतलें दिखाई देती थी उसके डिक्की में। तो वो हिंदुस्तानी भाव को कहो कि जब तेरे पास बंद गाड़ियां गैराज में पड़ी है जिसपे बैठ बैठ के तू वीडियो बनाता है, तो क्यों वहां पे टना 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 कूद रहा था? हाँ, कोरोना फैलाने का है क्या तुझे? कोरोना फैलाएगा तू? देखो, जहाँ पे बंदर जाएगा वहां पे मदारी जाएंगे, तमाशबीन जाएंगे, तो हिंदुस्तानी भाव ये बंदर है। तो जैसे ही वो वहां पे गया, उसका उछल कूद देखने के लिए तमाशबीनों का तांता लगा और ऐसे जमावड़े में वो कोरोना वायरस फैलना लाजमी है। और इसलिए मैंने हिंदुस्तानी भाव को एक लात मारी है मेरी तरफ से, ताकि वो दोबारा ऐसे ना करे। और जो पुलिस है उनको मैं सलाम ठोकना चाहता हूँ। पुलिस को दीपक कलाल का ये बहुत बड़ा सलाम ठोका है और पुलिस को मैं कहूंगा कि इसका पिछवाड़ा इतना सुझाव कि ये याद करेगा मॉर्निंग में जब प्रातः विधि करेगा ना, इसका प्रातः विधि, तो ये तुम्हें याद करेगा। इसका इतना पिछवाड़ा सुझा दो हिंदुस्तानी बहन का। पर एक बात बताइए दीपक जी, एक समय था जब आप उनसे बहुत मतलब अच्छे से बात करते थे। आपने एक बार वीडियो बना के कहा था कि हिंदुस्तानी भाव आप तो बड़े हॉट हो, और अब आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या हो गया इस दौरान आपके बीच में, दोनों के बीच में? क्योंकि तब मैं बंबई में आने वाला था और अगर मैं बंबई में आता था तो वो मेरी चटनी बनाता था। उससे बचने के लिए मैंने उससे बचने के लिए मैंने एक चाल चली। मैंने सोचा कि अगर मैं बंबई आ रहा हूँ मेरे फिल्म के शूटिंग के लिए, क्योंकि मैं करण जौहर के साथ वो धर्मा प्रोडक्शन में हरामजादे कर रहा हूँ, तो उसकी शूटिंग के लिए मैं बंबई आने वाला था। तो ये वहां पे आके तमाशा करता, तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने चाल चली। मैंने टेम्पररी माफी का वीडियो बनाया और जैसे ही मेरा शूटिंग खत्म हो गया, फिर दोबारा इसको लात मारने की सोची। अभी मैं कश्मीर में हूँ, तो अभी मैं उसको डरता मत हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बंबई में आऊंगा, एक आधा सॉरी का वीडियो बना के उसको ठंडा कर दूंगा। यही मेरी चाल है। तो आने वाले समय में कभी ये सोच सकते हैं हम कि आपकी और हिंदुस्तानी भाव की दोस्ती गहरी हो सकती है? पता नहीं, अगर वो मेरे साथ एक वीडियो बनाएगा जिसमें मैं उसको कूट रहा हूँ, तो अगर वो ये बात कॉम्प्रोमाइज करेगा, एडजस्ट ये सब करेगा वो मेरे लिए, तो मैं उसको दोस्त समझूंगा। क्योंकि मैं एक ऐसे वीडियो चाहता हूँ जिसमें मैं उसको कूट रहा हूँ, उसकी कुटाई कर रहा हूँ। तो अगर वो ऐसे वीडियो मेरे साथ बनाएगा तो मुझे कतई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं उसके साथ दोस्ती करूंगा। बिल्कुल समझ गया हम आपका जवाब। एक और फैन का सवाल आया है आपकी ओर। चंदन कह रहे हैं आपसे, भाई इससे पूछो कि कोरोना वायरस के इस काल में दीपक जी ने किसी की मदद की है? वेल, यहाँ पे अगर मदद करने के लिए जाऊंगा ना, तो उसका कोरोना मैं लेके आऊंगा। कोरोना के इस पैंडेमिक में अगर आपको मदद करनी है तो आपको अपने आप को सेपरेट रखना है। अरे आजकल तो किसी भिखारी को पैसे भी देंगे ना, वो भिखारी को हम कोरोना पास करेंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैं 50 लाख रुपए की बोरी लेकर घर से बाहर निकला। 50 लाख रुपए की बोरी? हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये पैसे मैं भिखारी को दूंगा और अगर वो भिखारी को कोरोना होगा तो ये नोटों के जरिए कोरोना वायरस फैलेगा, जिसके चलते मैंने डोनेशन को फुल स्टॉप दे दिया और फिर वो पैसे मैंने फ्लश कर दिए। 50 लाख रुपए नगद आपने फ्लश कर दिए? हाँ, क्योंकि मैं कोरोना नहीं फैलाना चाहता हूँ। अरे ये मिलने बांटने के चक्कर में, दान धर्म के चक्कर में अगर आप लोगों में घुलोगे मिलोगे तो आप सिर्फ कोरोना ही फैलाओगे। इसलिए मैंने ये आइलैंड बुक किया है और मैं इस आइलैंड में अकेला रहता हूँ। कहाँ पर रह रहे हैं आप? पूरी तरह से ये आइलैंड मेरा है।
ये देखो, जी बहुत खूबसूरत नजारा आपके पीछे का। कभी देखा है? अरे तुमने तो सिर्फ नाला सोपारा की देखे होंगे ऐसे नाले। ये देख लो, इतना खूबसूरत है ये नगाड़ा। इसे कहते हैं कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर में आपने एक आइलैंड बुक जितने किया भी है। मेरे मुरीद है उनको मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में मीरा भाईंदर के आगे जाओ, जिंदगी में कल्याण डोंबिवली के आगे जाओ। अरे कब तक तुम लोग वहीं पे घूमते रहोगे टिटवाला में? यहाँ पर आओ, देखो ये जन्नत देखो, कितना खूबसूरत है हमारे कश्मीर। यहाँ के जो लोग हैं वो नीली आंखों वाले हैं, खूबसूरत है यहाँ के लोग, ऐसे नहीं है। काय दिव्या जेवला का कभी येणार आमच्याकडे जेवायला जेवला का? यहाँ के लोग उर्दू में लैंग्वेज में बात करते हैं। दीपक जी क्या आपने खाना खाया? दीपक जी क्या आपने चाय पी? ऐसी बात करते हैं, ऐसे नहीं बम्बई के लोगों जैसे। पर हर जगह जहाँ आप जाते हो, कैलिफोर्निया में होते हो, वहाँ पर भी लोग अलग तरह से बात करते हैं, यहाँ के लोग अलग तरीके से बात करते हैं। आपको लगता है किसी भाषा का या फिर भाषा की टोन का मजाक उड़ाना अच्छी बात है? तो क्या हो गया, ये मेरी चॉइस है। अगर लैंग्वेज अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। मुझे अगर अच्छा लगता है मेरे रश के कमर तूने पहनी नजर, तो मुझे अगर जिंग जिंगाट 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 पिंग पिंग पिंगाट 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 मुझे अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है लो दुनिया को? ये तो मेरी चॉइस है। मुझे सिर्फ अच्छा अच्छा पसंद है, पूरा मुझे पसंद मत है। समझ गया। दीपक जी आपके साथ में अब मैं गेम खेलूंगा एक, जो मेरा खुद का लाया हुआ गेम है। सोशल मीडिया पे गेम और कोई भी नहीं खिलाता। इस गेम का नाम है टंग ट्विस्टर। हम बचपन में खेलते हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वैसा एक शब्द दूंगा मैं आपको। आपको गौर से सुनना है इस शब्द को, उसके बाद आपको 10 बार दोहराना है फटाफट अटके बिना, ठीक है? हमारे फैंस भी देखना चाहते हैं आपको ये करते हुए। तो आपका टंग ट्विस्टर है, पीले पतीले में पपीता पीला पीला। अच्छा, पीले पपीते में पपीता पीला पीला, पीले पपीते में पपीता पीला पीला, पीले पतेले 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 में पपीता पीला पीला। कौन सा ये टंग ट्विस्टर है? कौन क्या सा बात है। इसमें रॉकेट साइंस है? मैं मुश्किल वाला दूं आपको, मुश्किल वाला दूं? मैं तुझे मुश्किल वाला देता हूँ। She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Betty Butter bought some butter, but the butter was bitter. That's what Betty Butter went to make bitter butter better. Betty Butter bought some butter, but the butter was bitter. That's what Betty Butter went to make bitter butter better. क्या बात है दीपक इसको जी। कहते हैं